हे फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ट्रिक सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कम से कम समय में कैसे निकालें। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। वीडियो से पहले आपको वर्गमूल निकालने में अधिक से अधिक 5 मिनट 4 मिनट लग जाएगा, लेकिन वीडियो के बाद आप उसी वर्गमूल को उसी संख्या को आप 2 से 3 सेकंड में। तो हम हेडिंग डाल दिए फाइंड स्क्वायर रूट। ट्रिक मेथड। तो इस ट्रिक को समझने से पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में सब जानना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, हम एग्जांपल देके बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे कि √4 का स्क्वायर रूट होगा 2, √9 का 3, √16 का 4, √25 का 5। तो ये सब जो है इस परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब जिस संख्या का वर्गमूल पूरी तरह आ जाए उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। साइड में एक टेबल बना लेते हैं स्क्वायर का। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस टेबल का ज़रूरत आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में होगी। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं 19, 36। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 2, मतलब इसका 2 का पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर 1 2, पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये। तो इस वाले पेयर में लास्ट में 6 है, तो हम 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर में देखेंगे किस किस के स्क्वायर के अंत में 6 आता है। पहला तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है अंत में, तो हम 4 लिख देंगे। दूसरा 6 कब आता है? 6 के स्क्वायर में आता है, यहाँ देखिए अंत में आ रहा है, तो हम 6 लिख देंगे। अब क्या करना है, अब इस वाले पार्ट में 19 से नीचे कौन ऐसा डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी हम आपको बताए थे परफेक्ट स्क्वायर की जिसका वर्गमूल पूरी तरह निकल जाए। तो 19 से नीचे कौन सा है? 16 है, जिसका वर्गमूल पूरी तरह निकल रहा है, 4 निकल रहा है। 16 का वर्गमूल पूरी तरह 4 निकल गया। 16 से नीचे 9 भी हो सकता है, लेकिन 9 बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 19 से थोड़ा नीचे तो 16 है। 25 तो अधिक हो गया, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब इस 4 को यहाँ भी लिख देंगे, इसी 4 को यहाँ भी लिख देंगे। अब या तो ये इसका आंसर है या तो ये है। अब हमको पहचानना है कि ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4 में इसके एक आगे की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20। अब 20 हो गया। अब ये जो 19 है, अब हमको क्या करना है, ये जो 19 है हमको देखना है 20 से कम है या ज़्यादा है। 19 क्या है? 20 से 19 तो 20 से कम है, इसलिए कम वाला आंसर होगा। इस दोनों में कम कौन है? ये है। 19 20 से कम है तो कम वाला आंसर होगा। 46 तो अधिक हो गया, 44। इस दोनों में कम कौन है? 44 है, इसका आंसर 44 हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं 68, 89। इसका भी 2 का पेयर लगाएंगे, ये हो गया। अब इस वाले पार्ट में 9 देखेंगे कि 2 से लेकर 9 के स्क्वायर में किस किस के स्क्वायर में 9 आता है। तो पहला तो 3 के स्क्वायर में आता है, तो 3 लिख दिए। दूसरा आता है 7 के स्क्वायर में, तो हम 7 लिख दिए, एक कम हो गया। अब इस वाले पार्ट में 68, 68 से नीचे कौन ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है? 68 से नीचे तो 64 है। अब मन में भी कर सकते हैं 8 8 64, 8 8 64 होता है, तो इसमें हम 8 यहाँ
64 होता है, तो 64 को 8 कर दिए हम। अब इस 8 को यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब हमको पता करना है इसका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके लिए हम क्या किए, इस 8 में इसके आगे की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 9 कितना होगा 72। अब हमको देखना है कि ये 68 72 से एबव है या कम है। तो 68 तो 72 से कम है, तो इस दोनों में कम कौन है, ये तो 83 इसका आंसर होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1296। इसको भी 2 का पेयर लगाएंगे, 1 2 हो गया। इस वाले पार्ट में अंत में 6 है, तो 6 किसके अंत में आता है, पहला तो 4 के स्क्वायर में आता है, पहले कम वाला लिखेंगे, उसके बाद किसके अंत में आता है, उसके बाद तो 6 के अंत में आता है, 6 के स्क्वायर के अंत में आता है 4 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में 12 है, 12 से नीचे हमको परफेक्ट स्क्वायर खोजना है। 12 से नीचे क्या होगा, 3 × 9, 3 होता है, तो यहाँ 3 को यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे। अब हमको पता करना या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस 3 में इसके आगे की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 12। अब क्या करना है, अब तो फंस गए, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया। इसके लिए एक कंडीशन है, सॉरी दोस्तों, हम जो लिखे हैं वो दिख नहीं रहा, फिर से इसको बता देते हैं। इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। तो हम तीसरा देख रहे थे 1296, इसका 2 का पेयर लगा दिए, तो यहाँ 6 है, तो किस किस के अंत में 6 आएगा, 4 के स्क्वायर में 6 आएगा, लिख दिए, फिर 6 के स्क्वायर में 6 आएगा। अब इस वाले पार्ट में 12 से नीचे हमको परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। परफेक्ट स्क्वायर 12 से नीचे क्या होगा, 9 होगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3 हो गया। अब या इस 3 को यहाँ भी ऐड कर देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 में एक आगे की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12। तो अब क्या देखेंगे, अब देखते हैं, यहाँ भी 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया, अब तो दोनों बराबर हो गया। अब कौन सा आंसर हम माने, या तो ये माने या ये माने। तो ऐसी कंडीशन होने पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा वाला नंबर को इसका आंसर मान लेंगे। तो इस दोनों में ज़्यादा कौन है, 36 है, तो इसका 36 आंसर हो जाएगा। लास्ट में एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह समझिएगा, 4 6 2 4। पहले क्या करेंगे, 2 का पेयर लगाएंगे, लगा दिए। अब इस वाले पार्ट में 4 किस किस के अंत में आता है, पहले तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, फिर किसके स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में आता है। देख लीजिए, 2 के स्क्वायर में 4 है, 8 के स्क्वायर में 4 है। हमको लिखना है ये 2 और 8, स्क्वायर नहीं लिखना है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में आ गया। अब हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट में 46 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 46 से नीचे कौन है, 49 तो एबव हो गया, 36 हो सकता है। इस दोनों में, यही दोनों में कोई होगा ना, ये तो एबव हो गया, 36 होगा। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। अब या तो ये इस 6 को यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब हमको देखना या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एक आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 42। अब 46 जो है 42 से एबव है, इसलिए ज़्यादा वाला आंसर होगा, ये ज़्यादा है, ये आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में नाइस ट्रिक लिखें। धन्यवाद। ट्रिक के साथ साथ हम NCERT 10th का सॉल्यूशन भी करा रहे हैं हिंदी मीडियम में, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।